तो हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड के गणित प्रश्नावली 14.1। यह है 14.1 गुणनखंड, मतलब दिए गए पदों में सार्व उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो कॉमन हो। कॉमन मतलब जो दोनों में अवेलेबल हो, जो दोनों में मौजूद हो, उस कॉमन को ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न से लेकर कितने प्रश्न है जे तक, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, यानी टोटल 10 क्वेश्चन है प्रश्न एक में। तो हम आइए 10 प्रश्न को अपने कॉपी पर बनाने की कोशिश करें और इन सबको समझने की कोशिश करें कि क्या कॉमन है गुणनखंड करने के लिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को अपने कॉपी पर बनाने की कोशिश करें। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, 9y और 27, मतलब क्या दिए गए सार्व उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, COMMON, कॉमन मतलब दोनों में जो मौजूद हो। तो 9y को हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 9y को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, यानी 3 9 और गुने y। ठीक है, ये क्या है आपका 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 3 9 9 27। आप देख पा रहे हैं कि कॉमन क्या क्या हो रहा है। ये आपका एक कॉमन ये है, दूसरा कॉमन ये है, देख पा रहे हैं। ये आपका y कॉमन है, इसमें है नहीं ना। इस वजह से जो कॉमन है, जो कॉमन आया है उसको लिखेंगे। एक कॉमन आया है, ये दूसरा कॉमन आया है, तो 3 कितना हो जाएगा आपका 9। ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, तो ये आपका उभयनिष्ठ है। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, सेम। ये क्या है, 5x यानी 5x। 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने x। ठीक है, और ये क्या है 25x, यानी 25x को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने x। 5 गुने x 5x, 5 गुने 5 25 गुने x 25x। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ, ये 5 है और ये आपका x है। ठीक है, ये 5, ये अभिनिष्ठ, ये आ गया 5 गुने ये क्या है आपका x। तो इस प्रकार से ये क्या आएगा 5x उभयनिष्ठ। तो इसी प्रकार से चलते हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो आपका तीसरा प्रश्न है, ये क्या है आपका 7ab। 7ab और दूसरा क्या है -14ab। ठीक है, ये 7ab को 7 गुने a गुने b लिख सकते हैं। ये क्या है -14, तो क्या लिख सकते हैं 7 गुने 2, 7 दूनी 14 गुने a गुने b। आप लोगों को माइनस के बारे में बताए थे पहले भी पिछले क्लास में, आप पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। नहीं तो फिर समझना चाहते हो तो ध्यान से देखिएगा। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुने प्लस बराबर होता है आपका प्लस। इन चारों चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, ये चीज़ आपको हमेशा काम आएगा। तो क्या है आप देखिएगा, ये -14 है, किसी चीज़ में क्या है माइनस आया है, ये क्या है ये माइनस है, ये भी माइनस है। अब दो संख्या जुड़ के, ये माइनस प्लस जुड़ के बना है या प्लस माइनस जुड़ के बना है, तो इसमें क्या है -14 आया हुआ है, तो किसी एक में माइनस है, किसी एक में प्लस है। तो हम पहले ऊपर वाले में देखेंगे, 7 में क्या है प्लस है, तो इसमें भी यह प्लस कर देंगे, इसको हम 2 को माइनस कर देंगे, तो 7 दूनी 14 भी हो जाएगा, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अगर किसी संख्या के आगे नहीं लिखा हो तो वो क्या होता है प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 कॉमन में आ जाएगा, और ए भी कॉमन में आएगा, और आपका बी भी कॉमन में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 7 गुने ए गुने बी, तो आपका निकलेगा 7ab। ये आपका आंसर है। तो चलते हैं आप चौथे प्रश्न की ओर। तो आपका चौथा प्रश्न क्या है, -16xyz, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, -16x² और y²। इसको लिख सकते हैं, आगे चलते लिखते हैं। उसके बाद क्या है -x² y² और z²। तो इसको हम लिखेंगे, हम जैसे मैंने 16 है तो क्या लिखेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 16 गुने x गुने x गुने y गुने y। x गुने x इसलिए लिखेंगे x² है, y² भी है तो y गुने y। इसको भी क्या क्या लिखेंगे माइनस x गुने y गुने y
गुने जेड। इसमें भी x और x कॉमन है, इसमें भी x और x कॉमन है, ठीक है। इसमें भी क्या कॉमन है, y और y कॉमन है, इसमें भी y और y कॉमन है। एक और बात, इसमें क्या है, माइनस और माइनस कॉमन है, तो माइनस को हम पहले लिख लेंगे। और x यानी x गुने y गुने y, और ये सब बच जाता है, ये आपका कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा जो उभयनिष्ठ है। तो चलिए हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। आपका 5वां प्रश्न है 17x और 102y। 17 को हम 17 गुने x लिख सकते हैं, और 102 को क्या कर सकते हैं, 17 गुने 6 गुने y। समझ पा रहे हैं आप, 17 छक्के 102, 17x और 102y, ये x है ये y है, दोनों अलग अलग है तो ये कॉमन आएगा नहीं। 17 और 102 है तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका, तो दोनों में कॉमन आएगा क्या, ये आपका 17, तो ये आपका 17 उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ यानी कॉमन संख्या, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसी के प्रकार छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न आपका क्या है तो समझेंगे। ये क्या है, 11x y और z, ठीक है। ये क्या है जाएगा आपका 100 और z। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 100 गुने x गुने y गुने z। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 का 10 गुने z। समझ पा रहे हैं आप। तो इसको तोड़ने के बाद देखेंगे कॉमन क्या है। आपका क्या है, ये z कॉमन है दोनों में, और ये दोनों, ये तीनों जो है कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या आपका आंसर आ जाएगा z, जो क्या है उभयनिष्ठ है, यानी ये आपका आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। तो आप चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वें प्रश्न में देखेंगे ये क्या है, एक संख्या ये है, दो संख्या ये है, तीन संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। पिछले प्रश्न में मैंने क्या देखा, हर बार दो संख्या थी, इस बार क्या है, तीन संख्या, यानी a स्क्वायर बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, और a b स्क्वायर c और a b c स्क्वायर। तो सबको हम गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ने की कोशिश करेंगे। a स्क्वायर यानी a गुने b गुने c, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, a गुने b गुने c। इसमें क्या है, a गुने b गुने c। आप इन तीनों में कॉमन कोशिश करेंगे ढूंढने की। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा मैंने ढूंढने की कोशिश करेंगे, a तो a लिख लेंगे गुने b और b लिख लेंगे, c लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे a b c, सब में अलग अलग आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर, ये कॉमन में नहीं है, कॉमन में क्या आएगा a b c, ये क्या है आपका उभयनिष्ठ है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। है ये समीकरण पेचीदा इसलिए है कि ये 2x है, ये 3x है और 5x, ये अलग अलग संख्या भी है और अलग अलग राशि भी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने एक यानी 2 गुने 1 2 हो गया, गुने x। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 1 गुने y भी लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1 गुने z लिख सकते हैं। कोई कॉमन है तो बस क्या चीज़ कॉमन है, ये एक संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये आपका उभयनिष्ठ है, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा यही। समझ पा रहे हैं, ये सवाल आप समझने लायक, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या में, मान चलिए 5 है, 5 में हमें 1 से गुना करेंगे तो हमेशा 5 ही होगा। समझ पा रहे हैं, तो यही चीज़ का उपयोग करके ये सवाल को दिया गया था। तो चलिए हम 9वें प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका 9वां प्रश्न क्या है, 20x स्क्वायर वाई, 30y स्क्वायर जेड और 40z स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों को लिखने की कोशिश करेंगे। 20x स्क्वायर वाई, 30y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 40z स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 10 गुने x गुने y गुने y, ठीक है। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 10 गुने y गुने z गुने z, और 40 को 4 गुने 10 गुने 4 को शेष 2 गुने 10 गुने z गुने
एक्स गुने एक्स, सबसे आसान हो गया। आप समझ पा रहे हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3 है, ये नहीं आ सकता कॉमन। इसमें 2 2 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इन दोनों में कॉमन हो सकता है, लेकिन इसकी कॉमन नहीं आएगा, तो ये 2 आपका नहीं आएगा, इसलिए हम इन दोनों को तोड़ने की कोशिश की है। तो क्या आपका कॉमन है, ये आपका 10 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स वाई है, इसमें वाई है, लेकिन इसमें एक्स जेड है। आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि देखने में लग रहा है कि सब सेम है, कॉमन है, लेकिन है नहीं। ये एक्स एक्स है तो इसमें एक्स एक्स नहीं है, इसमें एक्स एक्स है। मतलब 2 को कॉमन लेंगे तो एक कॉमन आ सकता है, लेकिन तीनों कॉमन लेंगे तो ये तीनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो ये आपका उभयनिष्ठ है, ये आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो चलते हैं 14.1 का 10वां प्रश्न, जो सबसे लास्ट है। तो आइए हम समझते हैं 10वां प्रश्न कैसे बनेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10वां प्रश्न जो है थोड़ा पेचीदा है, और है नहीं, बस देखने में लगता है पेचीदा, है नहीं। बस आपको लग रहा होगा 2x ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट चालू b प्लस सी, मतलब ये तीनों क्या आपस में गुना है। आप तीनों को गुना करने जाएंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो आप उसमें से कॉमन निकालना है। तो सबसे आसान तरीका है, जैसे 2x a प्लस बी और b प्लस सी है, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये क्या है x इंटू a प्लस बी, समझ रहे हैं। इसको क्या करें, 2x है तो x गुने x लिख सकते हैं, सॉरी x प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में a प्लस बी और b प्लस सी, ये कॉमन है आपका, ये x के साथ, ये 2x है, ये एगो x है, मतलब 2x है, एगो x चला गया तो कितना बचेगा, 1x। तो ये क्या गया, एक a प्लस बी। मान चलिए ये और ये कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो क्या बचता है, x इंटू बी प्लस सी। तो ये आपका x इंटू बी प्लस सी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, लेकिन जो कॉमन क्या आ रहा है, x इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका उभयनिष्ठ ये है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ये जो बचा है ये उभयनिष्ठ नहीं है, जो बच गया है, तो ये आपका x इंटू ए प्लस बी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 14.1 का पहला से लेकर 10वां क्वेश्चन तक हम बना चुके हैं, और समझ भी चुके हैं किस प्रकार से क्या कॉमन या उभयनिष्ठ आया है। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, क्या और कैसे बनेगा। तो इसको हम अपने बुक में ही समझाने की कोशिश करेंगे कैसे बनेगा। तो आइए हम समझते हैं किस प्रकार से क्या क्वेश्चन है। ये 12x² y है, ठीक है। इसमें से यदि 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4y। तो इसको हम चलिए हम किताब से ऐसा कॉपी पर बनाते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में और भी आसानी होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने प्रश्न अनुसार सवाल को इस पर यहाँ पर लिख दिया। आप समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या है, 12x² और y, इसमें 3x आ गया है तो 4xy कैसे बचा। जैसे 12x² है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4 गुने x गुने x गुने y। तो देखिए यहाँ पर 3 और x यहाँ पर आ गया है, तो क्या बच गया, 4xy यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से ये क्या, 15ab, 15ab। तो 15 को क्या किया है, 3 से डिवाइड कर दिया है, यानी 3 5 से 15। और ये 3 के साथ कुछ संख्या नहीं तो किसमें आ जाएगा, ये ab जो बचा है तो ab आ जाएगा। आप समझना क्या है, क्या किसके आगे कुछ नहीं लगा, यानी ये प्लस में है, क्या चीज़ में है, ये प्लस में। तो इसमें क्या लगा है, माइनस में। तो माइनस को किससे से गुना करेंगे, प्लस होगा, तो माइनस में हम माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5ab, ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न, किसे है, -20xy, समझ पा रहे हैं, 20xy। 20xy में से क्या निकल गया है, 2xy निकल गया है। तो 20x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 10 गुने x गुने y। -20 है, ये 2xy निकल गया है, तो मैंने मतलब कहने का है एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ये -2 यहाँ निकल चुका है, इसलिए माइनस इसको किए हैं। और xy, ये xy निकल गया, तो क्या बच गया आपका, 10। तो ये आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या है तुम्हारा 40, यानी 40x² y²। 40 को क्या लिख सकते हैं, ये 20 का मल्टीपल है, तो क्या लिख सकते हैं, 20 गुने 2 गुने x गुने x गुने y गुने y, ठीक है। क्या किया, 20 को माइनस कर दिया, तो 20 को माइनस कर देते हैं। और ये प्लस में है, ये चीज़ क्या चीज़ है, प्लस में। तो जब प्लस करना हो तो माइनस को किससे गुना करेंगे, तो माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा 2, और 20 में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, -2x x y y, यानी -2x² और y² हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लास्ट, जो 2 का लास्ट क्वेश्चन है, 27abc। इस किस चीज़ का मल्टीपल है, -3 का, तो -3
गुने 27 को किसी से गुना करेंगे तो होगा, तो ये आपका आएगा 9 से, 9 तिया 27, और ये माइनस में है, ये पहले से माइनस होती है, एक माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, तो 9 और ये ए बी है, तो क्या निकल गया, ए गुने बी गुने सी, तो यानी -3 ए और बी निकल गया, तो क्या बचा 9 और सी, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 और सी। तो ये आपका इस प्रकार से ये जो खाली जगह है उन जगहों को मैंने आसानी रूप से फिल कर लिया, जिससे आपको समझने में भी आसानी हुई होगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमेशा इस वीडियो को देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।